सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महावीरं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतां स्वाहा। कलावा जल रहे थे। गायत्री मंत्र भी बोलो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। क्या कीजिए, चारों जन ऐसे आ जाइए और ध्यान से इसको प्राणवायु को अंदर ले जाए। ठीक है। अब इसका धुआं अच्छा होगा, जैसे हम इसको बाहर मत जाना। तो ये थोड़ी देर में इधर फैलेगा, फिर इधर फैलेगा, सब जगह धुआं आएगा। और ऐसे भाव के साथ इसको ग्रहण करो जैसे ईश्वर का आशीर्वाद हमें फलीभूत हो रहा है। मतलब एक पॉजिटिव वेब से हमें इसको ग्रहण करना है। क्योंकि ब्रह्मांड की बहुत शक्ति काम करती है, असीम शक्ति है। इधर देखो, यज्ञ आज की समय की नहीं है, ये करीब आज से हजारों साल पहले की परंपरा रही है। और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस भी है। और साइंटिफिक तरीके से जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तो इसके कई बेनिफिट मापे गए हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, ये एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा हायर लेवल का जो मैटर हो, मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है, वो इसी से निकलती है। ये पूरे एनवायरनमेंट को साफ करता है। फिर वो पीछे ये दिक्कत है। मुझे फिर तो होती है खुश रो, इसका भी शादी करा दो भाई। सुंदर भी आई है। ढूंढ रखिए, बस लगा दो। क्यों ना गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, बढ़िया है। हाँ। साथ में है ना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको पहले कंटिन्यू रहता, तब जब कंटिन्यू रहता। तो इसको ग्रहण करना है। मुंह भर लो, नाक भर लो, पेट भर लो पूरा इससे।
जैसे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, आपकी हाइट बढ़ जाए। हाँ इसका हाइट हाइट बढ़ के लिए जाएगी। लटकना पड़ता है। हाइट बढ़ जाए बस, और कुछ भी ना होता है। चाहे शादी ना हो लेकिन हाइट बढ़ जाए। हाइट तुम्हारे बहनों की सबकी बड़ी, तो तुम्हारी भी बड़ी। अपने बात करेगा, हवा मिलना चाहिए। नहीं, हवा मिलेगा वो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, आ जाओ, और नजदीक आओ। नहीं बस बहुत हो रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगाइए दूसरा और सामान लगाइए। जैसे में शादी में कई बार फेरे दिलवाए जाते हैं तो अग्नि सबसे बड़ा साक्षी माना गया है, और अग्नि देवता के सामने अगर हम कोई भी प्रण लेते हैं वैसे बोलता है कि वो फलीभूत भी होता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जीवन की सबसे बुरी आदतें भी छोड़ने को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे बुरी आदतों में क्या होता है, अगर हम बाहर का लगातार खाते हैं तो बोलो कि आज के बाद हम बाहर का नहीं खाएंगे, बस आप हमें अच्छा स्वास्थ्य दो। लगातार मतलब कभी कभी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ होता है जैसे बिना कुछ दिए कुछ मिलता भी नहीं है, मतलब कुछ खोना पड़ता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम अग्नि देवता को साक्षी मान करके प्रण ले सकते हैं कि ईश्वर आप हमें सही होने की शक्ति दीजिए। हम एक आपसे प्रण लेते हैं कि जीवन में हम योग को कभी नहीं त्यागेंगे। तो हमें इतना विश्वास है कि शायद वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, क्योंकि बिना कुछ दिए बिना कुछ मिलता भी नहीं है। बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो बच्चों को समय देना होता है, हमें पैसा देना होता है, तब जाके बच्चों को शिक्षा मिलती है। ऐसे ही अगर हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में कुछ भी चाहिए होता है, उसका कुछ ना कुछ मूल्य हमें ज़रूर चुकाना होता है। तो ईश्वर बोलते हैं कि अगर आप सही मायने में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप वो करने को तैयार हैं जो उसके लिए करने के लिए मतलब ज़रूरी है। फिर से दो जोता की हमारे यहाँ बोलते हैं जोत। दो खाली। ये आपके घर में भी आप जाओगे ना, आपके पूरे घर में किया करोगे। पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी भी जाएगी और बैक्टीरिया भी मरेंगे और ऑक्सीजन लेवल घर का एकदम जबरदस्त रहेगा। क्योंकि जो पेंट मारता है ना वो भी हार्मफुल केमिकल से पेंट मारता है। मैंने अपने गुरुकुल में पेंट भी जो है वो वैदिक बना है, जिसमें गोबर है, हल्दी है, चूना है, अलग जड़ी बूटियाँ का पेंट मंगा के बना है। इतने डेंजर केमिकल्स होते हैं कि अगर कोई पेंट मारे उधर एक रूम में उसको बंद कर दे तो बेहोश हो सकता है। और ये मेरे साइड पे हुआ है। मैंने उसको टारगेट दिया था ये काम कर छुट्टी का, उसने फटाफट लगा, वो हिला ही नहीं, 4 घंटे बाहर ही नहीं आया रूम के पेंट कर, उधर ही बेहोश हो गया। हॉस्पिटल लेके जाए। केमिकल इतने डेंजर है पेंट्स के। वैसे तो ये टैंक करनी है तो उनके अंदर रबड़ कोट नहीं करती है, हाँ, उससे बहुत बुरा हाँ, होता वो है। भी बहुत डेंजर है। हमारी क्या कहते हैं, हर एक मिनट करके बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, टैंकर के अंदर रबड़ कोट नहीं करते क्या इतने हार्मफुल टैंक में टैंकर के अंदर, ताकि जंग ना लगे उसके। ये एक समय तो भी किया करो, सुबह सूरज उगता टाइम या फिर सूरज छिपने के समय में। अग्निहोत्र नाम से एक ऐप है, वो आप देख सकते हो, आपके इधर का टाइमिंग होता है सूरज छिपने का। जैसे कि 7:15 बजे हमारे नासिक का है टाइमिंग।
6 बजे का। ये रोज को करते हैं। अग्नि स्वाहा अग्नि इदम नमः प्रजापति स्वाहा प्रजापति इदम नमः। सनराइज कर लीजिए। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। इसके ऊपर आप लोग आज जो भी वीडियो देखते हैं ना हरियाणा के गाने टिकटॉक सपना चौधरी के, तो आज 2 मिनट के कम देखना और अग्निहोत्र के बारे में पढ़ना। सिर्फ क्या डालोगे? अग्निहोत्र के फायदे या जो भी है, अग्निहोत्र से क्या फायदे, अग्नि का मतलब इसका क्यों करना चाहिए, इसके है ना। हाँ अग्निहोत्र, ये आप देखना, सब लोग देखना, ठीक है। होमवर्क है और कल आप भी बताना। अभी कुछ मिनट के लिए आप फील करो। अभी जैसे हमने इसके देर वो लिया यार, आपको कुछ खुद को कुछ अच्छा लगा, मतलब हल्का लगा? सीरियसली बताओ, खुद को मतलब ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? हमें फील हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे फेफड़े बिल्कुल साफ हो गए। हाँ वही होता है। फील हुआ ना, मतलब अब आप नॉर्मल सांस लीजिए, ऐसा नहीं जैसे पूरी मतलब सांस का जो एयर पंपिंग था वो पूरा साफ हुआ। हो रहा कि नहीं हो रहा? गुरुकुल में रोज होता है हमारे। ज़्यादा भी नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक बार तो कम से कम करना चाहिए। अगर टाइम मिल जाए दिक्कत है। जब भी टाइम मिल जाए मैं तो बोलूँगा रोज करो, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न यही है, घर पे आप दिया अगरबत्ती करते हो, अगरबत्ती मत करो, बहुत डेंजर केमिकल है। 2 मिनट में ये करना, फटाफट होता है। मेरी वाइफ करती है, गैस पे जला लेती है थोड़ा बहुत कई बार, और भगवान के सामने वही दिया कर देती है, अगरबत्ती नहीं यूज़ करती, उसी को। अगरबत्ती तो जलानी भी नहीं चाहिए। हाँ जला, वो सब बहुत उसमें गंदा बांस आता है, बांस आता है, केमिकल होता है वो तो भाई वैसे केमिकल उसमें वो खुशबू के लिए डालते हैं, क्या क्या क्या। हाँ इसेंस, बहुत डेंजर इसेंस होते हैं। उसे अच्छा यही लगाओ, पूरे घर में भी घुमाओ, भगवान को पहले अर्पण करो वो अग्नि को, फिर बाद में पूरे घर में घुमाओ, और जिस रूम में रखना रखो, जीवाणु भी सब खत्म होते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में अच्छा बढ़ता है। ये सब चीज़ें क्या है, आज हमको लग रहा है कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ का सबका महत्व है। आप धीरे धीरे सब चीज़ जीवन में ऐड करो तो आपको 5 साल 10 साल में फ़र्क दिखेगा। जैसे कि जो चीज़ें आपने खानी शुरू की तो वो तुरंत तो नुकसान नहीं देती, उसका भी फ़र्क धीरे धीरे दिखता है। तो जो हमसे छूटा है, और वैसे एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा जो चालू है वो तुरंत 1-2 साल में नहीं फ़र्क पड़ता है, एक नेक्स्ट पीढ़ी में उसका फ़र्क दिखता है। आपके घर में कोई भी नियम चेंज करो, चाहे अच्छे हो या बुरे, उसका फ़र्क नेक्स्ट पीढ़ी तक दिखेगा। चाहे आप वो एक माता बहनों का उठना बैठना से लेके, कपड़े का लहजा से लेके, शर्म हया से लेके, कोई भी चीज़ है ना, वो उस टाइम पे लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, पर वो फ़र्क पड़ता है। जैसे कि उदाहरण है, जैसे कि हमारे इधर पहने जो चुन्नी घाघरा या लहंगा वगैरह या पोशाक वगैरह पहनते हैं, धीरे धीरे आया ज़माना, एक ज़माना है कि हम पंजाबी सूट पहन के, पंजाबी सूट से फिर हम जीन्स पे आ गए। तो आज हमारे बच्चे जीन्स वाले जो हैं, जो हमारी माताएं बहनें, जो अभी हमारी बहनें वगैरह, वो जीन्स पहनना स्टार्ट किया कॉलेज में। लेकिन अब जो उनकी जो बच्चियां हैं वो शॉर्ट्स पहन रही है। तो पहली पीढ़ी में जीन्स तक फ्रीडम मिला, अरे हम तो जीन्स तो पहनना चाहिए, जीन्स तक आ गई। अब दूसरी वाली बोल रही है अब हम शॉर्ट्स क्यों नहीं पहन सकते, और अब शादी के बाद भी शॉर्ट्स पहन रहे हैं। पहले कल्चर था कि शादी के बाद तो भी वो, अब वो भी नहीं है, बोले बिंदास नेचर की। सासू माँ भी बोल रही है हमने तो पूरी छूट दे दी, क्योंकि उनको मालूम है नहीं दी तो भी वो करने वाली, तो उससे अच्छा पहले ही छूट दी। ज़्यादा समझदारी, ऐसा गिरता है पीढ़ी दर पीढ़ी। पहली वाली पीढ़ी थोड़ी सी मांगेगी, फिर अगली पीढ़ी और मांगेगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में छूट देनी है, कौन सी चीज़ में छूट नहीं देनी है। उसके लिए पहले पूरा अध्ययन करना जरूरी है। वैसे घर के ये सब नियमों में आता है, ये होना ही चाहिए। चलो तो अभी तो उसको देखो माता बहनों को क्यों दोष दे, हमने भी तो अपना ट्रेडिशनल चीज़ सब पे ये लागू हो गया। बात देखो, घर जो होता है ना वो गृहिणी से बनता है, याद रखो, आदमी से नहीं बनता है। घर जो होता है वो गृहिणी ही बना सकती है, आदमी सिर्फ कमा के ला सकता है। घर औरत के पीछे ही चलता है। औरत के पीछे चलता है, गृहिणी उसको गया, घर की चाबी गृहिणी है, सब कुछ उसको इतना इम्पोर्टेंट रोल है। कितने भी भगवान के नाम ले लो, सबके आगे पहले देवी का नाम लिया जाता है, फिर बाद में भगवान का आता है। और इतना वैल्यू दिया हमने उसको, तो उसको जिम्मेदारी भी उतनी है। बॉडी दिखाना, बॉडी बन गई 2 दिन में। भगवान जय
इसका जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंस पता चलेगा इसका। ये अभी अमेरिका भी जाता है यहाँ के गोबर के कंडे जो ये लोग घर में करने लगे। अमानत गिर गई। वहाँ तो मॉल में बिकते हैं हाँ, हाँ। मॉल में